रोडों पर पानी से भरे गड्ढे, खेतों में लहलहाती हरी भरी फसल और चाय के साथ वो गर्मा गर्म पकौड़े। इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है गाइस? क्या आपने भी बारिशों के बारे में सोचा? अगर हाँ तो बिल्कुल सही सोचा। इंडिया में तो बारिशों का एक पूरा का पूरा सीजन भी आता है जिसे हम मॉनसून सीजन भी कहते हैं। कहा जाता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से मॉनसून्स पर डिपेंडेंट है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इफ इंडिया हैड नो मॉनसून्स, मतलब अगर इंडिया में मॉनसून सीजन कभी आता ही नहीं तो हमारे देश का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता? अगर इंडिया में होने वाली 70% बारिश हमें ना मिले तो हम नागरिकों का भी क्या हाल होगा? आइए इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। बट पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि मॉनसून आखिर होता क्या है। गाइस, मॉनसून्स और कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में बताया जाए तो मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स होती हैं जो समुद्र से जमीन की तरफ चलती हैं और नेक्स्ट सीजन में वापस जमीन से समुद्र की तरफ लौट आती हैं। जब गर्मियों में इंडिया का लैंड मास धूप से तपकर गर्म हो जाता है तब इंडिया के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ समुद्र के ऊपर एक हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ होता है। अब जो ये विंड्स होती हैं, वाटर वेपर से भरी हुई विंड्स, ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की एरियाज में ही ट्रैवल करती हैं और इसीलिए ये जो समुद्र के ऊपर मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं ये ज़मीन की तरफ यानी इंडिया की तरफ ट्रैवल करके वहाँ पर 3 महीनों तक बरसती हैं, जिसे हम आसान शब्दों में मानसून सीजन भी कहते हैं। और जब ये विंड्स वापस लौटती हैं तब भी ये बरसते हुए ही जाती हैं, जिसको हम विंटर मॉनसून्स कहते हैं और इसका असर हम साउथ ईस्टर्न इंडियन रीजन्स में देखते हैं दिसंबर और जनवरी में। आइए नाउ लेट्स डिस्कस दोज पॉइंट्स, दोज इम्पैक्ट्स व्हिच वुड अकर इफ इंडिया हैड नो मॉनसून्स। और शायद आप सबने भी इस वीडियो पर इसीलिए ही क्लिक करा है। तो गाइज, पहला इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो होगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर। इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर का शेयर इंडिया की इकोनॉमी में 14 से 16% तक का है। 58% इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है और 70% एम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में होता है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। ऐसे में अगर बारिशें ना हो, अगर मॉनसून सीजन इंडिया में आए ही ना, तो क्रॉप की यील्ड में बहुत भारी असर देखने को पड़ेगा और आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी खाने की चीज़ों के लिए बहुत महंगे प्राइसेस चुकाने होंगे, क्योंकि बारिशों के ना चलते इनका स्टॉक बिल्डअप नहीं हो पाएगा और ना ही इनकी यील्ड हो पाएगी। इसी वजह से आपको सब्जी, तेल, दाल, आटा, चावल, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत हाई प्राइसेस चुकाने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में जो लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं वो तो इम्पैक्ट होंगे ही, पर साथ ही में इंडिया में भूखमरी फैल जाएगी और इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पर होगी। अच्छी मॉनसून जहां अच्छी क्रॉप यील्ड लाकर गवर्नमेंट को फूड प्रोक्योरमेंट करने में हेल्प करती है, वहीं मॉनसून के ना चलते गवर्नमेंट को फूड प्रोक्योरमेंट करने का मौका ही नहीं मिलेगा और ऐसे में देश में पूरी तरह से भूखमरी तो फैल ही जाएगी और होर्डिंग जैसी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगी। लूट मार जैसी चीज़ें कंट्री में बहुत आम हो जाएंगी और जल्द ही कंट्री में सिविल वॉर लग जाएगी। गवर्नमेंट को भी अपने सिटीजन्स का पेट भरने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी बहुत भारी वॉल्यूम्स में। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। गाइस, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट होता है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जो जूट, कॉटन, सिल्क का इस्तेमाल करती हो, शुगर केन मिल्स हो जो शुगर केन का इस्तेमाल करती हो, फुटवेयर या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो जो रबर का इस्तेमाल करती हो, या फिर किसी भी और तरह की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही क्यों ना हो। ऐसे में ये जो सारी इंडस्ट्रीज हैं ये बंद हो जाएंगी क्योंकि रॉ मटेरियल के ना मिलने की वजह से इनके पास कोई काम ही नहीं रहेगा और इंडिया की इकोनॉमी में 27% का शेयर रखने वाला इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ऐसे ही चलते चलते बंद हो जाएगा। गाइस, तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पर। मतलब हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं वो अच्छी मॉनसून्स के चलते रिप्लेनिश हो जाते हैं, मतलब ऊपर भर जाते हैं, पर मॉनसून्स के ना चलते ये पानी भर नहीं पाएगा और जो ड्राई एरियाज होंगे वहाँ पर पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोगों के पास पीने के पानी के लिए भी लाले पड़ जाएंगे और ऐसे में ड्राउट्स जैसी कंडीशन बहुत आम हो जाएंगी। फाइनेंशियल सेक्टर को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
बहुत सारे फार्मर्स जो अच्छी क्रॉप यील्ड ना होने के कारण अपने लोन नहीं चुका पाएंगे, और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपनी प्रोडक्शन ना होने की वजह से भी लोन्स नहीं चुका पाएंगे। इनके लिए हुए लोन्स एनपीएस मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएंगे, और जल्द ही बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकरप्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट को बेसिक फूड नेसेसिटीज के लिए भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हुए लोन्स को वेव ऑफ करना पड़ेगा, जिससे हमारा फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो बढ़ता जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में इंडिया की इकोनॉमी को कोई नहीं बचा पाएगा। इकोनॉमी का पूरी तरह से भट्टा बैठ जाएगा। मॉनसून के टाइम जो पानी की वॉल्यूम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। पानी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण पानी का यूज हाइड्रो पावर प्लांट्स यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के कामों में आता है। इंडिया में 10 to 12% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हाइड्रो पावर प्लांट से ही होता है। मतलब अगर मॉनसून ना हो तो इंडिया का 10 to 12% भाग अंधेरे में ही रहेगा। मॉनसून्स के ना होने के कारण जो सारा नुकसान होगा वो सिर्फ इंडिया को ही नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट इसके कारण हिल जाएगा, क्योंकि इससे पूरा का पूरा जो ट्रेड बैलेंस होता है वो बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इंडिया को मॉनसून्स की उतनी ही ज़रूरत है जितनी इंसान को पीने के लिए पानी की होती है। गाइज, ये तो कुछ ही इम्पैक्ट्स थे जो आज की इस वीडियो में हमने जल्दी में आपके साथ कवर करे। बिना मॉनसून्स के इंडिया की हालत क्या होगी उसकी तो कल्पना करनी भी बहुत मुश्किल है। पर आप घबराइए मत, क्योंकि ऐसा कुछ कभी होने नहीं वाला। इंडिया में मॉनसून्स हर साल आते ही रहेंगे और आपको खुश करते ही रहेंगे। तो आप भी गर्मा गर्म पकौड़े, रोडों पर पानी के गड्ढों का मज़ा लेते रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। तो मिलते हैं आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। धन्यवाद।